चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के हर गांव में होगा मोबाइल टावर। पीएम मोदी ने तय की मार्च 2024 की डेडलाइन। कहा देश में नेटवर्क की समस्या पूरी तरह से हो जाएगी खत्म। मार्च 2024 तक हर गांव में लग जाएगा मोबाइल टावर। पीएम मोदी 5 साल बाद पहुंचे शिरडी साई मंदिर में की पूजा अर्चना। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इसके अलावा नील वनडे बांध के नए नेटवर्क का भी किया उद्घाटन। इससे 182 गांवों को मिलेगा फायदा। सनातन धर्म शाश्वत है, अगर यह खत्म हुआ तो सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। यूपी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा दुनिया को धर्म की राह दिखा रहा भारत। शेयर बाजार में मचा कोहराम। सेंसेक्स 900, निफ्टी 265 अंक गिरकर हुआ बंद। निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूबे। रिलायंस और टीसीएस के शेयरों में भी 5% से ज्यादा की आई गिरावट। टाटा और अंबानी के पिछले 2 हफ्तों में साफ हो गए 17 लाख करोड़ रुपए। बीजेपी सबका साथ सबका विकास नहीं सबका सत्यानाश चाहती है। ईडी की छापेमारी पर ममता बोली भाजपा गंदा राजनीतिक खेल खेल रही। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी को मिले निमंत्रण पत्र पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस का सवाल, क्या भगवान राम एक पार्टी तक ही सीमित? शिवसेना सांसद संजय राउत ने बोले मोदी को निमंत्रण देने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही उपस्थित हो जाएंगे। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। 3 लश्कर के 2 की पहचान नहीं। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा समन। राजस्थान के सीएम बोले देश की हालत चिंताजनक, एजेंसियों का हो रहा गलत इस्तेमाल। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ईडी और सीबीआई को बताया बीजेपी का असली पन्ना प्रमुख। एक देश एक चुनाव के लिए इसी को 1.5 साल तैयारी में लगेंगे। 30 लाख ईवीएम, 43 लाख बैलेट यूनिट और 32 लाख वीवीपीएटी की जरूरत होगी। यूपी के बागपत में सीएम योगी ने 351 करोड़ की 311 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण तथा शिलान्यास। बोले प्रदेश में महिलाओं और बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को चुकानी होगी कीमत। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाएगी मोदी सरकार पर बरसे लालू यादव। कहा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां भी सूपड़ा साफ होगा। सीमा सुरक्षा और रूस यूक्रेन का जिक्र कर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कई मुद्दों पर रखी अपनी राय। बोले हम हथियारों के इंपोर्ट पर निर्भर नहीं कर रहे। ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया एलायंस पर साधा निशाना। कहा ये डर की वजह से गठबंधन नहीं है, समाज को ठगने और धोखा देने के लिए है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हुआ शुरू। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले अब वाहन प्रदूषण कम करने पर रहेगा जोर। ऑनलाइन फ्रॉड मामले में बैंक को ग्राहक का लौटाना होगा पैसा। उपभोक्ता अदालत ने एसबीआई को दिए निर्देश। लश्कर ए तैयबा ने हरियाणा में बम धमाकों की दी धमकी। पानीपत सहित 3 रेलवे स्टेशनों के नाम पत्र में लिखा 15 मंदिरों को भी बनाएंगे निशाना। एनसीईआरटी समिति के प्रस्ताव और ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा पर भड़की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई बीजेपी जो कि इतिहास बदलना चाहती है। 37वें नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। मोदी बोले भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया इजराइल हमास युद्ध की वजह। कहा भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमास ने किया था इजराइल पर हमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। विदेश मंत्रालय ने कहा हैरान करने वाला है फैसला। सर्द मौसम के साथ ही बिगड़ने लगी शहरों की हवा। दिल्ली मुंबई टॉप पर, भोपाल में 75% तो इंदौर में 74% की गति से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। केस फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ को 31 अक्टूबर को बुलाया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे बोले सवाल सिर्फ एक महुआ चोर या नहीं, सच दस्तावेज में है। झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र। किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की लिगामेंट में चोट। इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान हो गए थे चोटिल। भगवान राम का विरोध करने वाले सड़क पर घूम रहे शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने साधा निशाना। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचना अब होगा और भी आसान। शुरू हुए 2 नए फ्लाईओवर। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती अगले 3 साल के लिए सर्वसम्मति से चुनी गई पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष।
झारखंड में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी हुई पटरी पर सरपट भाग रही थी अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रैक मेंटेनर की सूझबूझ से बची हजारों की जान। अयोध्या पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किए रामलला के दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना, बोली ये मोदी सरकार और सीएम योगी की वजह से संभव हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर दे ध्यान, इजराइल हमास संघर्ष के बीच कमांडरों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने मां दुर्गा पर की अभद्र टिप्पणी, महिषासुर को बता दिया नायक। पीएम मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल, बोले ये मेरा सौभाग्य, अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा रहेंगे मौजूद। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महवा से कांग्रेस उम्मीदवार ओपी हुडला के आवास पर ईडी की रेड, पेपर लीक मामले में हो सकती है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। तेजी से आगे बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी बोले गरीब कल्याण के लिए काम कर रही केंद्र सरकार। भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले कल 2 गारंटी दी तो छापे मार दिए, ईडी का जितना दुरुपयोग होगा उतनी ही सीटें बढ़ेगी। आज से 6 साल पहले जहां कोई निवेश नहीं करना चाहता था, आज वहां सभी इन्वेस्ट करने आ रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप हुआ शुरू, बीड बिलिंग में उड़ेंगे 33 देशों के 150 मानव परिंदे, हवा में करेंगे अटखेलियां। त्योहारी सीजन को देखते हुए पीएनबी ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए निकाले धांसू ऑफर, मिल रहा 35% तक का डिस्काउंट। एलविस यादव से फिरौती मांगने वाला गुजरात से गिरफ्तार, बिग बॉस OTT 2 विनर से मांगे थे 1 करोड़, आरोपी बोला करोड़पति बनना था। इजराइल का हमास के 250 ठिकानों पर हमला, मस्जिद प्ले स्कूल के पास हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट की तबाह, सेना टैंकों के साथ गाजा में घुसी। बिहार में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का विवादित बयान, सावरकर को बताया अंग्रेजों का दलाल। यूपी में सियासत हुई तेज, जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने मिलने से किया इनकार, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले प्रशासन ने बनाया दबाव। यूक्रेन की सहायता करना अमेरिका को पड़ा भारी, रूसी सदन ने परमाणु परीक्षण से हटाई रोक, अब राष्ट्रपति पुतिन की मंजूरी का इंतजार। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, अस्पतालों में अचानक बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनसीईआरटी समिति के प्रस्ताव और ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा पर भड़की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई बीजेपी जो कि इतिहास बदलना चाहती है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ईडी की रेड और एनसीईआरटी की सिफारिश सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर गंदा खेल खेल रही है। उन्होंने कहा मेरा सवाल है क्या बीजेपी के किसी नेता के आवास पर रेड की गई? एनसीईआरटी की कमेटी की स्कूली पाठ्यक्रमों में इंडिया का नाम भारत करने संबंधी सिफारिश पर ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक ये बातें क्यों की जा रही हैं। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए आगे कहा कि बीजेपी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई जो कि इतिहास बदलना चाहती है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा बीजेपी कहती है कि वह सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। उन्होंने कहा कि विश्व भारती टैगोर की देन है, फिर भी विश्वविद्यालय को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिलने पर पट्टिकाओं में उनका कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव है, जिसकी वजह से सभी पार्टियां एक दूसरे पर हावी हो रही हैं। पीएम मोदी शिरडी पहुंचे, साई बाबा में पूजा की, 7500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, कहा पहले भ्रष्टाचार के आंकड़े आते थे अब विकास हो रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिरडी के साई बाबा समाधि मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भी आप बड़े बड़े आंकड़े सुनते थे, लेकिन वे होते थे इतने लाख करोड़ का घपला, इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, लेकिन आज ये पैसे विकास के लिए खर्च हो रहे हैं। देश को गरीबी से मुक्ति मिले, गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। आज अब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो गरीब कल्याण के लिए सरकार का बजट भी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं, इन्हें 5 लाख के इलाज की मुफ्त सुविधा है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी 2 लाख करोड़ खर्च किए गए। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पर दुकान लगाने वालों को हजारों करोड़ का फायदा मिल रहा है। हाल ही में विश्वकर्मा योजना
योजना शुरू की गई। इससे छोटे व्यापारियों पर 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। 2014 से पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वे होते थे इतने लाख करोड़ का घपला, इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। आज ये पैसे विकास के लिए खर्च हो रहे हैं। पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसकी मदद से देश भर के छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ दिए गए। महाराष्ट्र के छोटे किसानों के खाते में 26,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ नमो शेतकारी महा सम्मान निधि शुरू की, जिससे राज्य के किसानों को 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।